वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में आवाम को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखी जाएंगी। कीमतों में हालिया कमी का माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ये इकदाम उन बहुत से दीगर इकदाम में से एक है जो बिजली के नरखों में बामानी कमी का बायस बनेंगे। बिजली के नरखों में कमी के हवाले से एक जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है, जिसकी तफसीलात को हतमी शक्ल दे रहे हैं। बिजली के नरखों में कमी के हवाले से पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। इस रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी बल्कि इसका असर मजमूई तौर पर महंगाई पर पड़ेगा और इसमें मजीद कमी आएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया। पाकिस्तानियों के अमरीका के सफ़र पर नई पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया का 43 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। बरतानवी खबरसा इदारे का कहना है कि पाकिस्तान का नाम येलो लिस्ट में आ सकता है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल मुल्कों के शहरियों के इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबार की गर्ज से आने वाले मुसाफिरों को शराइत के साथ अमरीका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। येलो लिस्ट में शामिल 22 ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। रेड लिस्ट में शामिल अफगानिस्तान, ईरान, शाम, यमन और शुमाली कोरिया समेत 11 ममालिक के शहरियों पर अमरीका के हर किस्म के सफ़र पर पाबंदी होगी। ताहम अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये फहरिस्त हतमी नहीं। मुख्तलिफ सिफारती और सिक्योरिटी इदारे इस पर नज़रसानी कर रहे हैं। सिफारत खानों और इंटेलिजेंस इदारों की सिफारिशात पर बाज़ ममालिक की दर्जाबंदी में रद्दोबदल किया जा सकता है। बाज़ाब्ता ऐलान वाइट हाउस की हतमी मंजूरी के बाद मुतवक्किल है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमरीका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्किल है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमरीकी शहरियों जैसे हकूक के मालिक नहीं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई हक हासिल नहीं होगा। उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद में 95% कमी का दावा करते हुए कहा कि स्टूडेंट वीज़ा के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। दानिश स्कूल 190 मिलियन पाउंड, मैं किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं जाना चाहता। 190 मिलियन पाउंड 58-60 अरब रुपए की ख़ती रकम से इसको बनाया जा रहा है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कि जिन्होंने कहा कि इस पैसे से हमारा कोई लेना देना नहीं। और मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब का कि उन्होंने अब ये रकम कौमी ख़जाने में ट्रांसफ़र कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड यानी 60 अरब रुपए की लागत से तामीर होने वाली दानिश यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, किसी सियासी गुफ्तगू में नहीं पढ़ना चाहते। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी के शुक्रगुजार हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा था कि इस पैसे से उनका कोई लेना देना नहीं, यह हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। और मौजूदा चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने 190 मिलियन पाउंड की रकम कौमी ख़जाने में मुंतकिल कर दी। वज़ीर आज़म ने बताया कि 100 एकड़ का रकबा दानिश यूनिवर्सिटी के नाम मुख्तस कर दिया गया है। 14 अगस्त 2026 को इस यूनिवर्सिटी का पहला सेक्शन फ़ाल होगा। दानिश यूनिवर्सिटी में गरीब तलबा को मुफ्त तालीम दी जाएगी। बच्चों को अगर तालीम नहीं देंगे तो वो अपने देहात की धूल में गुम जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 खवारिज हलाक। SPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 14 और 15 मार्च को की गई। मोहम्मद ऑपरेशन में 7 खवारिज मारे गए। मादरे वतन के 2 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। डेरा इस्माइल खान के इलाके बडी में कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के फरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि खारजी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सलाम पेश करते हैं।
मैं इस वक्त ज़िला कच्ची के इलाके मुश्काफ में मौजूद हूँ। मुश्काफ नाले के साथ ये वो जो जाफर एक्सप्रेस है जिसे 11 मार्च के रोज़ नामालूम मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। ये इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है। यहाँ पर रेल एक्सेस के अलावा कोई एक्सेस नहीं है। यहाँ से रोड जो है वो भी तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है। कच्ची के इलाके मुश्काफ में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाए जाने के मकाम पर रेलवे ट्रैक और एतराफ़ का इलाका क्लियर कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मुरम्मत का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन 5 बोगियों रेलवे ट्रैक के 382 फुट हिस्से को नुकसान पहुंचा। ट्रैक की मुरम्मत में 8 से 10 घंटे दरकार होंगे। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस आज चौथे रोज़ भी मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ शोबों में सऊदी सरमाकारी पर मशावरत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के वफ़द का हिस्सा होंगे। PTI रहनुमा बानी PTI से मुलाकात के लिए बनाए गए मैकेनिज़्म पर अमल नहीं कर रहे। PTI रहनुमा जुनैद अकबर और दीगर की बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। फैसले में करार दिया कि दरख्वास्त गुजारों ने मुलाकात से मुतालिक SOP पर अमल नहीं किया। PTI की सियासी कमेटी का फ़ौज और मुल्की मफादात के खिलाफ ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल का मामला पार्टी के बानी के सामने लाने का फैसला। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जग और दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी ज़राए ने इंकशाफ किया कि हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में होने वाली सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स से जारहाना और बेज़ाब्ता मवाद फैलाए जाने पर तशवीश का इजहार किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राबता कमेटियों का गवर्नर हाउस में मशावरती इजलास। दोनों जमातों का मिलकर चलने और अवामी मफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तेफाक। इजलास में मुस्लिम लीग नून के वफ़द की क़यादत इसहाक़ डार ने की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, आज़म नज़ीर तारड़, मरियम औरंगज़ेब और मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान भी शरीक हुए। राजा परवेज़ अशरफ, सरदार सलीम हैदर ख़ान, नदीम अफजल चंद, हैदर गिलानी और सैयद हसन मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी की। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से सूबे के 62% शहरी मुतमईन। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और अमन आमा पर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को सराहा। अलबत्ता रोज़गार की अदम दस्तियाबी पर 63% अफराद सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी से नाराज़ दिखाई दिए। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने पंजाब के 6000 से ज़्यादा शहरियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 57% शहरियों ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में सूबाई हुकूमत की गवर्नेंस में बेहतरी आने का कहा, जबकि 17% ने मज़ीद ख़राब होने की राय दी। 24% अफराद ने गवर्नेंस में कोई फ़र्क न आने का बताया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से सूबे के 59% शहरी खुश और 16% नाराज़ नज़र आए। 24% ने इनकी कारकर्दगी को काबिल कबूल करार दिया। 57% शहरी ने गुज़श्ता 1 साल में मरीम नवाज़ को सूबे के अहम अवामी मसाइल और गवर्नेंस के चैलेंजेस को मौसर अंदाज में हल करने में भी कामयाब बताया। अलबत्ता 36% अफराद ने इसमें उन्हें नाकाम करार दिया। मशाल यूसुफजई बानी PTI के वकील है या नहीं? बानी PTI से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर अदालती अमले की अडयाला जेल आमद। लॉ क्लर्क सकीना बानो पर मुश्तमिल अदालती कमीशन का जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान के स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त हुई है। बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया है। IMF का एतराफ़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम पर बेहतर तौर पर अमल दरामद हुआ, जिसे IMF ने भी तस्लीम किया। अगले हफ्ते नतीजा खेज़ नताइज के लिए IMF से मुशावरत जारी रहेगी। मुज़ाकरात के बाद जारी इलामे में IMF ने कहा कि पाकिस्तान ने हुकूमती कर्ज़े कम करने के लिए सख्त मुआशी इक़दाम किए, महंगाई कम करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, बिजली की पैदावारी लागत कम करने और माशी शरह नमू बढ़ाने के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर अमल दरामद किया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिन तौर पर
फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वर्चुअली बातचीत जारी रखेंगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 के लिए अगले ओवल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ट्रेनिंग। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने खिलाड़ियों को बैटिंग टिप्स दी। ऑफ साइड की गेंद को ऑफ पर ही कैसे खेलना है ये गुर भी बताया। दोनों टीमों की मौजूदगी में ग्राउंड में रिवायती वेलकम तकरीब का भी इनेकाद। कप्तान सलमान आगा का कहना है कि तवक्कुआत के मुताबिक क्रिकेट ना खेलने पर फैंस टीम से खुश नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच कल सुबह 6:15 बजे खेला जाएगा। HBL PSL के 10वें एडिशन की चमचमाती ट्रॉफी का कराची में सफ़र जारी। ट्रॉफी जियो पाकिस्तान के स्टूडियो पहुंच गई। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में PCB के CEO सलमान नसीर ने कहा कि इस बार PSL में बड़े नाम ज़्यादा देखेंगे। लाहौर कलंदर्स के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आतिफ राना ने कहा लाहौर कलंदर्स की तरह का इकदाम PCB ने किया जो खुश आइंद है। गुज़श्ता रात गो कार्टिंग ट्रैक पर ट्रॉफी की नुमाइश हुई। PSL 10 की ट्रॉफ़ी कल कराची के मुख्तलिफ मकामात में नुमाइश के लिए रखी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का आगाज़ 11 अप्रैल से होगा। पूरियां और निहारियां और हलीम खाएंगे तो आप नहीं कहीं पहुंच पाएंगे। मैं आपको सच बताता हूं कि अगर फिटनेस है तो सब चीजें हो सकता है कि यहाँ काफी बॉलर्स हो जिनको मैं भी 5-6 छक्के मार रहा हूं। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम ना फाइनल में पहुंच सकी ना फाइनल हम तक पहुंच सका। सिंध के वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर का कोरंगी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट की तकरीब से खिताब। कहा क्रिकेट उनके दायरे इख्तियार में नहीं लेकिन अब उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। क्रिकेटर्स हलवा पूरी निहारी और हलीम खाएंगे तो कैसे खेल पाएंगे। आज़ाद कश्मीर की वादी लीपा की मरकजी शाहरा बर्फानी तोदा गिरने से बंद। सरकारी मशीनरी को भी नुकसान पहुंचा। बर्फबारी और बर्फानी तोदा गिरने से वादी लीपा का ज़मीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता। मुजफ्फराबाद वादी नीलम नकियाल और हवेली में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बरकरार। इस दौर में बर्फबारी से बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। कराची की अदालत ने फ्रॉड के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम आतिफ खान के जिस्मानी रिमांड में 18 मार्च तक तौसीह कर दी। अदालत की FIA के तफ्तीशी अफसर को मुलजिम को मेडिकल की सहूलत फराहम करने की हिदायत। वकील इस्तिगासा ने कहा कि मुलजिम से फ्रॉड की रकम की रिकवरी करनी है। रिमांड में 7 दिन की तौसीह की जाएगी। मुलजिम ने 2015 से 2024 के दौरान 53 करोड़ रुपये से ज़्यादा का फ्रॉड किया। गुलूकारा नसीबो लाल का अपने शौहर पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। पहले मुकदमा दर्ज करवाया फिर मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त दे दी। तेबी मुआयना करवाने से भी इनकार कर दिया। FIR के मुताबिक नसीबो लाल ने कहा था कि शौहर ने बदज़बानी और तशद्दुद किया, जान से मारने की धमकियाँ दी। बाद में कहा कि शौहर से मामूली झगड़ा हुआ था, कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहती। कराची में पुलिस एहलकारों की फल फरोश से बदतमीजी और गालम गलोच। वीडियो वायरल होने के बाद SSP सेंट्रल ने पुलिस मोबाइल में मौजूद 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी का हुक्म। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में दर्जी सड़कों पर निकल आए। ज़िला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कपड़ों की सिलाई के सरकारी नर्ख मुस्तरद कर दिए। पुलिस और मुजाहिरीन में तसादुम। पुलिस का मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज। कई को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि इंतजामिया के मुकर्रर करदा नर्ख इंतहाई कम है। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक अवामी शिकायत पर सिलाई के रेट मुकर्रर किए गए। तयशुदा नर्खों के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी PTI ने मुल्क की तरक्की के सफ़र को रोका। तहरीक इंसाफ के दौर में सरमाकारी मुतासिर हुई। अब CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ हो रहा है। मुल्क में सनती अमल को फ़रोग़ दिया जाएगा। PTI हुकूमत ने CPEC को नुकसान पहुँचाया।
पाकिस्तान ने क्रिप्टो काउंसिल कायम करके वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना के चीफ एडवाइज़र बराए पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब को क्रिप्टो काउंसिल का CEO मुकर्रर किया गया है। बिलाल बिन साकिब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सरमायाकारी, हिकमत अमली और डिजिटल जिद्दत के शोबे में अपनी महारत के ज़रिए क्रिप्टो काउंसिल की क़यादत करेंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का जाम सादिक पुल के करीब येलो लाइन मंसूबे का जायज़ा। शर्जील मेमन ने कहा कि जाम सादिक पुल पर येलो लाइन सितंबर 2025 में मुकम्मल होना था, अब 4 माह पहले 25 मई को मुकम्मल करेंगे। येलो लाइन प्रोजेक्ट में यूटिलिटी सर्विसेज की वजह से चैलेंज है। कराची के लिए 180 बसें देने का वादा पूरा करेंगे। ग्रीन लाइन बस सर्विस के किराए भी इन्हें नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू में इजाफा करेंगे। माजी में गलत पॉलिसी से सनत को शदीद नुकसान पहुंचा। बैरूनी सरमाकारी पाकिस्तान में आ रही है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई। वज़ीर आज़म ताजिरों के लिए बेहतरीन इक़दाम कर रहे हैं। मावन ख़ुसूसी हारून अख्तर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बेहतरी के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाकर उन पर अमल करना होगा। मकामी सरमाकारी पर तवज्जो देना होगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा कि जब तक मुल्क में मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की के ख्वाब को ताबीर नहीं मिलेगी। हमजा शहबाज की पार्टी कारकुन गुड्डू शाह के घर आमद कारकुन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, कहा हम आवाम के नुमाइंदे हैं और उनकी खिदमत करने आए हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर फर्टिलिटी केयर कराची का दौरा। वज़ीर सेहत को ड्रैब के फील्ड ऑफिस और सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब कराची के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर सेहत ने लेबॉर्ट्री को WHO के मार के मुताबिक बनाने और अद्वियात की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत की। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज। बदीन, नौशेर फेरोज, सांगड़, ठट्टा में रैलियाँ और धरने। कौम परस्त जमातें, सियासी जमातों के कारकुनों के साथ ख़वातीन ने सड़कों पर मार्च किया। मंसूबे की शदीद मजम्मत करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर 75 मसाजिद को कपड़ों और तरपालों से ढांप दिया गया। जुमे की नमाज के औकात बदलने पड़े। वज़ारती नशरियाती इदारे के मुताबिक रियासती वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के कस्बे संभल के पुलिस अफसरान ने मुसलमानों के बारे में इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। जुमे की नमाज घरों पर पढ़ने की हिदायत दी। कहा अगर होली के रंगों पर एतराज़ है तो मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं। मस्जिदुल हराम में माह रमज़ान के पहले अशरे में 2.5 करोड़ नमाजियों और ज़ायरीन की आमद। सऊदी मीडिया के मुताबिक माह रमज़ान के पहले 10 रोज़ में 55 लाख से ज़्यादा अफराद ने उम्रे की अदायगी भी की। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी रमज़ान मुबारक के दूसरे जुमे पर रूह परवर मनाज़िर। इसी मौके पर 80,000 से ज़्यादा नमाजी शरीक हुए। पाक अफ़गान सरहद तोरखम की सरहदी गुज़रगाह 22वें रोज़ भी बंद। पाक अफ़गान जरगा आज भी नहीं हुआ। पाकिस्तानी जरगे के सरबराह सैयद जवाद हुसैन गाज़वी ने कहा कि वस्त एशियाई ममालिक के सफ़ीरों के अफ़गानिस्तान दौरे की वजह से अफ़गान चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कायदीन और अफ़गान हुक्काम मसरूफ़ रहे। अफ़गान जरगे के अरकान अगले 2 रोज़ में अफ़गान हुक्काम से मुआहदे पर मंजूरी लेंगे, जिसके बाद हतमी मुज़ाकरात करेंगे। अफगानिस्तान के वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ओहदे से मुस्ताफ़ी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान क़यादत के अंदरूनी इख्तलाफात इस्तीफ़े की वजह बने। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान ख़वातीन के हकूक़ के मामले पर भी इख्तलाफात हैं। अफ़गानिस्तान के अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर हुसैन हक्कानी का कहना है, लगता है पाकिस्तानियों के अमेरिकी सफ़र पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान टल गया है। अब सिर्फ वीज़ा के इजरा को महदूद किया जा रहा है। PTI पर नाम लिए बगैर तंज़ किया कि अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान में इनकलाब लाने वालों को इस मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद ने मुजवज़ा फ़हरिस्त को अमेरिकी हुकूमत का सियासी फ़ैसला करार दे दिया। हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया कि पाबंदियाँ लगने की सूरत में अमरीकियों पर जवाबी पाबंदियाँ आयद की जाएँ। मज़ीद कहा कि भारत इन 3 मुल्कों में शामिल है जहाँ से सबसे ज़्यादा गैर कानूनी महाजरीन अमरीका आते हैं, मगर भारत का नाम मुजवज़ा फ़हरिस्त में नहीं। साबिक़ सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा कि उनकी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तानियों पर सफरी पाबंदियाँ नहीं होंगी, लेकिन वीज़ा मिलने में सख्ती होगी।
इसराइली फ़ौज का शुमाली गजा में इमदादी तंजीम की गाड़ी पर ड्रोन हमला, 3 सहाफ़ियों समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद, कई ज़ख्मी। दोहा में गजा जंगबंदी दूसरे मरहले के मुज़ाकरात जारी। अमरीका की अप्रैल के वस्त तक पहला मरहला जारी रखने की तजवीज़। हमास की यरगमाली अमरीकी शहरियों की रिहाई और दोहरी शहरियत के हामिल 4 अमरीकियों की लाशें देने पर मशरूत रजामंदी। इसराइल जंगबंदी का दूसरा मरहला शुरू करे, हमास का मुतालबा। ट्रंप इंतज़ामिया ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तालबा लेखा को भी गिरफ्तार कर लिया। लेखा को F1 स्टूडेंट वीज़ा की मियाद ख़त्म होने की वजह से गिरफ्तार किया गया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि तालबा को डिपोर्ट किया जाएगा। ट्रंप इंतज़ामिया मुजाहिरीन के तर्जुमान महमूद खलील को भी गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तारी की वीडियो जारी कर दी गई। जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर पर अमरीका और अमरीकी सदर से नफरत करने का इल्ज़ाम। अमरीका का जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर इब्राहिम रसूल को मुल्क बदर करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका के पास जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर से बात करने के लिए कुछ नहीं। जनूबी अफ्रीका ने इक़दाम काबिल अफसोस करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के सदर ने कहा कि अमरीका के साथ तामीरी ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने खुद पर तनकीद की कवरेज करने वाले अमरीकी मीडिया के इदारों को बदउनवान करार दे दिया। महकमा इंसाफ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मीडिया इदारे इनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। अमरीकी मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। इनके ख्याल में मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। ये भी कहा कि रूस से अच्छी खबरें आ रही हैं। ख्याल है कि रूस यूक्रेन जंग पर डील कर लेगा। गिलगित बल्तिस्तान में नायाब 4 बर्फानी तैमूरों की एक साथ मौजूदगी। सेंट्रल कराक्रम नेशनल पार्क इंतजामिया ने मादा और उसके 3 बच्चों की वीडियो जारी कर दी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट्स ने मजीद 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। 400 मीटर स्नो शोइंग में पाकिस्तान के सबूर और मनाहल ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मुनीबुर रहमान ने 100 मीटर क्रॉस कंट्री स्कीइंग में गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान अब तक 6 गोल्ड मेडल जीत चुका है। जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठे हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीम है और बहुत हमारी पिटाई भी हो सकती है, तो कहते थे आप इधर क्या करने हैं, जीतने आए हैं। तो फुल एक्टिंग बहुत अच्छे भाई, तो वो एक्टिंग करनी है। हम लोग तो आवाजें निकालते हैं क्या हो रहा है, ये वो खवातीन भी करती है स्लेजिंग। वो आगे इंग्लिश में या अफ्रीकान्स में स्लेजिंग करती थी, तो पहले तो हमारी लड़कियां चुप हो जाती थी। कभी पंजाबी आती है, सिंधी आती है, जो आती है तुम लोगों ने भी आगे से बोलना करती हैं फिर, तो फिर वो भी बोलते थे। तेरा मुंह नोच कौमी क्रिकेटर सना मीर लड़कों की टीम में कब और कैसे सिलेक्ट हुई? कौमी क्रिकेट टीम तक पहुंचने के लिए उनकी राह में विलन कौन था? पायलट बनने निकली थी, क्रिकेटर कैसे बन गई? मिली कौमी विमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़।